साइफर केस और नैब तोशाखाना केस की अडयाला जेल में समाअत है। लास्ट हियरिंग के ऊपर 4 तारीख को कॉपियां तकसीम की गई थी। उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और आज फर्द जुर्म के लिए ये डेट मुख्तस की गई है। लग यूं रहा है जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने एक अंदिया दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर ये ट्रायल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है तो ये ख़त्म किया जाएगा। बहुत जल्दी, बहुत उजलत कि जल्दी से जल्दी जो है इस केस के अंदर फैसला सुनाया जाए, सजा दी जाए। आज अडयाला जेल में साइफर केस की भी समाअत है और उसके साथ साथ तोशाखाना केस जो कि नैब के अंदर चल रहा है उसकी जमानत की दरखास्त के ऊपर भी समाअत है। उसमें भी बड़ी जल्दी है। अगर कल वाली डेट से पिछली डेट का थोड़ा सा बताऊं तो उसमें हुआ यह था कि 13 तारीख मुख्तस की गई थी, लेकिन नैब ने अदालत खुलवा के वो डेट जो है वो नजदीक की करवाई और कल जब हम वहां पर गए हैं तो वकला को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरे मीडिया वाले या आम पब्लिक तो दूर की बात है। तो आज उस केस की भी समाअत है। इसके साथ साथ आज मुख्तलिफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं जिनमें इमरान खान साहब का जो रोल है वो 109 का है, जो मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूं कि इमरान खान साहब की मां के ऊपर ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई या उनके मशवरे के ऊपर जी ये गमला टूटा, ये गाड़ी जली, इस तरह की जो FIRs हैं तो आज वो भी वहां पर लगे हुए हैं केसेस। उसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के रिलेटेड जेली रसीदों का केस है वो भी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा हुआ है जिसमें बीबी साहिबा और खान साहब के ऊपर FIR दर्ज की गई है। तो झूठे केसेस हैं सारे। आपने उसकी मिसालें ये भी देख ली कि 9 मई के हवाले से जैसे फरक फरीद बलोच साहब ने फैसला दिया और बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं पाया जाता कि कैसे कोई बिहाइंड द बार शख्स है तो वो जिसके पास ना फोन की एक्सेस है ना कोई उससे मिला है तो कैसे वो कह सकता है कि आप जलाओ घिराव करो। तो ये एक मुज़क्का खेज बात है। तो उन्होंने जो अपनी ऑर्डर्स दिए थे मुख्तलिफ जमानतों के अंदर तो बड़ी बात जो है वो वाज़ेह कर गए। इसके साथ साथ कल जो 3 खान साहब की जमानतें कन्फर्म हुई हैं, 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला, उसकी FIRs है। नवाज शरीफ साहब यहां पर पेश होते हैं, लोग भी होते हैं, गमले भी टूटते हैं, कोई FIR दर्ज नहीं होती। खान साहब जब भी पेश हुए तो उनके वर्कर्स के ऊपर, खान साहब की गाड़ी के ऊपर शेलिंग और लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो बजाय ये कि पुलिस के ऊपर FIR दर्ज होती, लेकिन इमरान खान साहब के वर्कर्स के ऊपर बेशुमार FIRs और खान साहब के ऊपर भी दर्ज कर दी गई। तो वो भी कल कंफर्म हुई हैं। तो वो भी इसी बात का आपको सबूत देती हैं कि किस तरह से ये केसेस बनाए गए हैं। जमानत तभी कंफर्म होती है कि जब उस केस के अंदर ये नजर आता है कोर्ट को कि इस केस के अंदर कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है जिससे ये जमानत जो है वो कैंसिल की जाए। इसके साथ साथ कल तोशाखाना केस के अंदर उस ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से जो दरखास्त दी हुई थी उसमें भी फैसला महफूज कर लिया गया है। और आपको पता ही है कि खान साहब के केसेस हों तो पहले लगते नहीं हैं, फिर सरकार भी जितने बहाने बना सकती है बनाती है और फिर एंड पर फैसला महफूज कर लिया जाता है। और वो फैसला महफूज जो है पता नहीं अब फिर कब आता है। उसके साथ साथ कल इद्दत वाला जो केस लगा हुआ था उसको भी काबिल समाअत करार दिया गया है। तो हमें तो पता था कि ये काबिल समाअत होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले मुफ्ती सईद साहब को इस केस के अंदर जनाब लाया गया, प्लांट किया गया, फिर इसी तरह खाबर मानिका को उनके ऊपर FIR दर्ज करके तो फिर उनको उठा के और फिर उनको भी इसी तरह से लाया गया है। और ये जितने हथकंडे कर लें, खान साहब सुरखरू हैं और ये कभी सुरखरू नहीं हो सकते। ना इनका वोट बैंक बढ़ सकता है। लोग, आप इनके जलसे जुलूस देख रहे हैं कि आए रोज
लोगों की तादाद कम से कम आपको नज़र आ रही है कि लोग भाग रहे हैं। 70% जो हॉल है वो ही खाली होता है। तो उसी मायूसी के डर से मुझे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जल्द वो वापस रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया।